तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ेंगे सर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक, अगले दिन बरसात होने के कारण, अगले दिन बरसात होने के कारण 30% गिर गया, 30% गिर गया। अब तापमान क्या होगा? अब तापमान क्या होगा? बताइए। 30% गिर गया, प्रारंभ में कितना था वो? 40% था। 40 में से 10% गिर गया, वो 30% गिर गया, तो कितना बचा आपका? 10% की तो बचा। उसमें से गिरने का मतलब क्या हो गया? घटना, कम हो गया, तो उसमें से माइनस कम कर लेंगे हम इसमें। ठीक है, चलिए देखिए। अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था। अगले दिन बरसात होने के कारण तापमान 30% कम हो गया। तो पहले तापमान था कितना? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 में से 140 में से 28, 30% गिर गया। अगले दिन बरसात होने के कारण तापमान 'तापमान में आंसर लिखते हैं अप्रैल माह में तापमान बराबर 40 गुणा 30/100, 0 से 0 काट दो, बराबर 12। सही है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो कह रहा बरसात होने के कारण, अगले दिन बरसात के कारण, अगले दिन बरसात के कारण तापमान में गिरावट कहते हैं कमी, गिरावट बराबर कितना है? 30% है। वो 40% था, 40 माइनस के 12, 10 में से 2 घटा के 8, 3 में से 1 घटा के 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका आंसर आएगा। तो आपका ये वाला उत्तर सही है। कहाँ गया 28 डिग्री सेंटीग्रेड? उत्तर दे रखे थे इसमें। चार आंसर दे रखे, 28 डिग्री सेंटीग्रेड गहराखंड लगा है, बस गहराखंड उत्तर आ गया। बस ये गहराखंड सही है। जो हमारा 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो आंसर आ वही सही है। चलिए ये क्वेश्चन हो रहा आपका ये छांटने का। नंबर 9,
एक वस्तु का मूल्य 800 रुपए था। एक वस्तु का मूल्य 800 रुपए, 800 रुपए था। ठीक, इसमें 8% की कमी होगी, इसमें 8% की कमी हो गई। अब नया मूल्य क्या होगा? अब नया मूल्य क्या होगा? दे रखा है इसमें 64 रुपए, दे रखा है इसमें 736 रुपए, और गैमर दे रखा है इसमें 864 रुपए, 864 रुपए, और एक है पार्ट कर दिया है इसमें 792 रुपए, 792 रुपए। ठीक है, ये हमारे 4 आंसर जो है, इनमें से 3 गलत है और 1 सही है। जो सा सही है उस पर हमें निशान लगाना है। वो निशान कब लगेगा? जब इसे हम हल कर लेंगे, हल करके पता चलेगा। सही है। तो वो कह रहा है एक वस्तु का मूल्य 800 रुपए था, इसमें 8% की कमी हो गई, तो अब नया मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का मूल्य लिख लो, वस्तु का मूल्य बराबर 800 का कितना 8% निकाल लिया हमने, ये 0 से काट देंगे, 8 के 64 आ रहा है। ठीक, अब इसमें कमी होने पर मूल्य, कमी होने पर कितने परसेंट की? 8% कमी होने पर मूल्य कितना बचेगा? 800 में से ये घटा दो 64, कितने बचेंगे? 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 6 घटाएंगे 3, और यहाँ 736। ठीक है, ये 736 जो है इसका आंसर है। ये वाला टिक कर देंगे हम, खैर हम इसका आंसर सही है खैर। ठीक है, नवे का खैर 736। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लें। देखो, ये हमने सर सवाल नंबर 10, 11, 12, 13 ये आपको करा चुके हैं। ये सारे सवाल हमने करा दिए हैं। चलो फिर भी एक बार और देख लेते हैं अगर करा दिए हैं तो। एक गांव में 15% लोग 15% लोग निरक्षर हैं, निरक्षर हैं, निरक्षर हैं। ठीक, यदि गांव की जनसंख्या, यदि गांव की जनसंख्या यदि गांव की जनसंख्या 2400 हो तो 2400 हो तो गांव में कुल कितने लोग निरक्षर हैं? तो गांव में कितने लोग निरक्षर हैं? ये लेकिन निरक्षरों की संख्या निकाल। ये कह रहा कि गांव में 15% लोग निरक्षर हैं, यानी अनपढ़ हैं, जो पढ़े हुए नहीं हैं। यदि गांव की जनसंख्या 2400 हो तो गांव में निरक्षर लोग कितने हैं? गांव में निरक्षरों की संख्या है लिखेंगे गांव में
आंसर कैसे करें इसे? गांव में निरक्षरों की संख्या बराबर कितने परसेंट है? 15। 2400 में 15% निकाल देंगे हम, बटे में 100 कर लेंगे।